हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्कोर साला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है बेटा 8.2 के बारे में। 8.2 जो है वो बेसिकली डिपेंड है, मतलब कि एरिया बाउंडेड बाय जो है कर्व्स है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, कुछ आपको मल्टीपल कर्व्स दिए होंगे, उनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है। हालांकि कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे जो एरिया आएगा वो पर्टिकुलर कुछ कर्व हो सकते हैं, मे बी 2 मे बी 3, और कोई भी कर्व हो सकते हैं, उनसे बाउंडेड जो है वो आएगा। तो एक्सरसाइज 8.2 जो है वो इंपॉर्टेंट भी रहने वाली, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक्सरसाइज 8.2 से आते हैं। तो बढ़िया से करना, अच्छे से करना, एंड काफी एग्जांपल्स जो है इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 जो है बेटा, वो उसका पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। ये ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल आपको गिवन है, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, जो पैराबोला के इंटीरियर, पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4y बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4y दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो आपको गिवन है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो है आपको गिवन है सर्कल फर्स्ट 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो है वो 1 दे देते हैं इसको। एंड सेकंड जो है बेटा वो है आपके पास पैराबोला। क्या है? पैराबोला। तो पैराबोला 2 जो है बेटा वो है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4y, मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन में बनेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो देखो किस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो सबसे पहले देखो मैं बनाता हूं सर्कल। तो सर्कल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप देखते हो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच और के की वैल्यू जो है वो 0, मीन सेंटर जो है वो आपका 0,0 है। तो सेंटर जो है वो आपका क्या है बेटा 0,0। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो है वो सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सर्कल बन गया। मुझे बताओ इस सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी होती है बेटा? यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, 4 कॉमन आके इधर आ जाएगा तो 3/2। तो यहाँ पे इसकी रेडियस जो है वो 3/2 है, मीन्स अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वो हो जाएगा 3/2,0, और अगर इस पॉइंट की बात करता हूं तो वो हो जाएगा -3/2,0। इतना आपको जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन को जो एक चीज ड्रॉ करनी है वो है पैराबोला। अगर मैं पैराबोला को ड्रॉ करता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा ना? अब मुझे बताओ कि इससे क्या पूछा था, एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का कौन सा एरिया? विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, जो पैराबोला के इंटीरियर में है। तो वो जो है वो कौन सा बेटा? ये एरिया है। आ रहा है ना अच्छे से समझ में? तो वो जो एरिया है बेटा वो ये वाला एरिया है। बढ़िया से अच्छे से समझना। ठीक है, ये एरिया सारा क्लियर? ठीक है, ये मैंने जो है यहाँ पे येलो पार्ट जो है वो बना दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे, तो एरिया तो आपको जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है, बट बेटा जब ये फाइंड करेंगे तो जैसा कि अपन एक्सरसाइज जो है वो 8.1 में भी देख चुके हैं, अपन को जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो अपन को जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो निकालता हूं तो देखो क्या आ जाएंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बेटा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? फ्रॉम 1 and 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस मैं इसको लिख देता हूं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इजिकल्स टू जो है बेटा वो अपने पास था 9, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो था वो 4y था। तो 4 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैं 4y रख देता हूं, तो ये 4y स्क्वायर इजिकल्स टू जो है वो 9, ये अपने पास हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल्स टू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करना, दोनों को जो है वो सॉल्व करना, अपने आप आ जाएगा। इतना आप भी समझते होंगे, काफी पहले जो है वो सिखा चुके होता है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y रखा तो मेरे पास आ गया 4y स्क्वायर प्लस 16y, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल्स टू जो है वो 0। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, 9 4 जा तो 36, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 12y। अच्छा, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो ये 18 और 2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, 18 और 2 ले, 12 3 जा 15 ही होता है ना, 18 और 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18y। ठीक है, 18y माइनस जो है वो 2y एंड माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर मैं 2y अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 2y प्लस जो है वो 9, माइनस का 1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा 2y
प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन। तो अगर मैं यहाँ पे 2y प्लस 9 जो है वो कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू जो है वो 0, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो केस बनेंगे, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे जो है बनेंगे 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालू तो ये जाएगा -9/2। क्या बनेगा? -9/2। एंड यहां से जो y की वैल्यू निकालू तो वो आ जाएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2। मुझे ये बताओ कि ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? बेटा ये इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप y की डायरेक्शन देखते हो तो वो होती है पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप यहाँ पे y की डायरेक्शन देखते हो बेटा तो ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ये 0 है, यहाँ पे ये पॉजिटिव y होता है, यहाँ पे नेगेटिव y होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये y जो है पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव तो इधर आता है, तो यहाँ इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है तो बेटा y पॉजिटिव लेंगे अपन, ठीक है। तो y जो है वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सो अगर मैं इसको जो है इसको मैं नहीं लेता हूं, तो इसको जो है मैं नहीं लेता हूं, तो मैं जो है वो लेंगे y इज इक्वल टू 1/2। सो टेकिंग y इज इक्वल टू 1/2, रीजन नहीं बताना, वो उसको पता है एग्जामिनर को, है ना। तो टेकिंग y इज इक्वल टू जो है वो 1/2, अगर मैं y की वैल्यू 1/2 लेता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू जो था बेटा अपने पास क्या था? 4y था, तो y की वैल्यू ये लेता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू जो है मेरे पास आएगा 2 एंड x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी बेटा? x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस जो है वो √2। इतना आया समझ में आपको? बढ़िया से। तो अपने पास अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो अपने पास कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो एक तो आएगा प्लस में √2 के साथ जो है वो 1/2 एंड एक आएगा माइनस में √2 के साथ जो है वो 1/2, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे √2 1/2 एंड माइनस √2 1/2 आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है √2 1/2 और इधर आ रहा है माइनस √2 1/2, ठीक है। तो अपने पास पॉइंट आ गया। अब देखो मुझे बताओ कि अगर आपको ये पॉइंट, अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो मैं कह रहा हूं आप यहाँ पे जो है वो एक m पॉइंट ले लो, ठीक है। तो ये m ले लो, इसको आप कोई भी दे दो, n दे दो बेटा। तो आपको एरिया फाइंड करना है o, इसको क्या देंगे बेटा? p दे दो। आपको एरिया फाइंड करना है। देखो एरिया जो है वो y एक्सिस के अलोंग जो है वो सिमेट्री है बेटा, ये और ये इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो ध्यान से समझना, अगेन एरिया बाउंडेड बाय सर्कल 1, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल 1 एंड पैराबोला 2, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल 1 एंड पैराबोला 2 इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ, अच्छा बताओ 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्या बेटा? OPNO, 2 टाइम्स एरिया ऑफ, 2 टाइम्स एरिया OPNO, ठीक है ना। समझ गए ना बेटा? ये वाला OPNO, यहां पे आ जाओ, OPNO, इसका OPNO, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ कि मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूं। इधर देखो, अगर मैं 0 से √2 इस सर्कल के अलोंग चलता हूं तो टोटल एरिया आ जाएगा, माइनस 0 से √2 जो है वो इस पैराबोला के अलोंग चलता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। काम हो गया अपना, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ OPNO, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 इंटू एरिया ऑफ OPNO की बात करूं तो ये देखो 0 से √2, ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? तो इसको भी मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको जो है बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ हो जाएगा OMPNO, क्लियर, माइनस एरिया ऑफ, देखो OMPNO मतलब वो टोटल आ रहा था m से, ओके, माइनस OMPO, ठीक है। चलो, तो 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0 से √2 बेटा, ये जो है वो सर्कल के अलोंग चलेंगे, ठीक है। तो y सर्कल माइनस 0 से √2 जो है y पैराबोला, ठीक है। मैं सारी चीजें जो है बेटा लिख देता हूं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को y का क्या पता, कोई y1 y2 देते हैं, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि सर्कल है, सर्कल के साथ अपन चलेंगे बेटा, ठीक है। तो समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इधर देख लो पे, यहाँ पे देख लो। तो मैं सर्कल के अलोंग चलूंगा ना 0 से √2, देखो ये √2 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा √2, 0 एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो अगर मैं 0 से √2 जो है 0 से √2 सर्कल के अलोंग चलूंगा तो ये टोटल पूरा ये पार्ट आएगा, फिर 0 से √2 पैराबोला के अलोंग चलूंगा तो ये पार्ट आएगा, और dx के लिए चल रहा हूं तो यहां तक है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप समझना।
आगे बढ़े, हो गया अपने पास। तो y की वैल्यू रख दो बेटा। इसके लिए y की अगर वैल्यू रखेंगे ना तो देखो क्या होगी, तो दोनों के लिए y की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना। चलो तो मैं वो वहां पे जाके जो है वो रख दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे आओ स्टूडेंट। अब अपन देखो क्या करते हैं, अब अपन देखो y की वैल्यू रखेंगे जो सर्कल की इक्वेशन है वहां से, एंड y की जो वैल्यू रखेंगे वो पैराबोला है वहां से, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूं तो देखो मेरे पास क्या आता है, तो 2 इंटू, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूं मेरे पास तो देखो क्या आएगा 0 टू रूट एक्स। वाई की जो वैल्यू आई बेटा वो आई थी मेरे पास 9/4 माइनस जो है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप निकाल देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 था, तो एक्स स्क्वायर को मूव कर देंगे तो शिफ्ट कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 9/4 एक्स स्क्वायर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया, एंड 0 टू रूट 2 जो है बेटा यहाँ पे जो है अपने पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो था वो बेटा 4y था, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये dx हो गया, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो अपने पास देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो होता है हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस जो है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर जो है वो अपने पास सीधा सीधा दे रखा है 9/4 डिवाइडेड बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 3/2 होगा, एंड यहाँ पे जो है वो लिमिट लग जाएगी 0 से √2 माइनस 1/4 बाहर ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 से जो है वो √2, ठीक है। चलो यहां से अगर मैं 1/2 जो है वो कॉमन ले लेता हूं पूरी इक्वेशन से, तो इस 2 को जो है मैं साफ कर सकता हूं बेटा। तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, मान लो ये हट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, यहां से भी ये 2 हट जाएगा तो x बचेगा। अब मैं लिमिट रखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा √2, और ये यहाँ पे ये कितना बचता है देखो, तो √2 रखने पे बेटा मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे √2 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 9/4 माइनस 2 तो ये 8 मतलब 1/4 बचेगा, तो ये अपने पास 1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से ये 1/2 कॉमन लिया, देखो यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, सबसे हट जाएगा 1/2, तो यहाँ से अपने पास रहेगा 9/4 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3, और x की जगह जो है वो मैं वापस लिमिट भी रखते जा रहा हूं, फिर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो 1/2 यहां से भी मैं ले लिया, यहां से भी ले लिया, माइनस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो 1/2 लूंगा तो 1/2 तो पड़ा रहेगा, और ये 3 जो है ये 3 यहाँ पे रखो, और यहां से ये जो हो जाएगा 2√2, ठीक है। चलो इससे कैंसिल कर दो, तो अपने पास यहाँ पे जो बचेगा बेटा वो बचेगा 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एंड यहां से देखो अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जो है वो √2 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी √2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहां तक अपन जो है वो पहुंच चुके हैं। अब अपना जो काम है, बेटा अपना काम है इसको सॉल्व करना। तो देखो 9/4 तो ये तो ठीक है, ये तो होगा नहीं, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 अपने पास हो जाएगा, माइनस करेंगे देखो तो माइनस जो है अपने पास ये है 1/√2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। तो अगर अपन इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3√2, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा 2, तो 1 जो है वो 3√2 आ जाएगा, एंड इसको अपन करेंगे तो बेटा 1/3√2 आ जाएगा। तो अगर आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो ना इसमें, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो √2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 3, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सुंदर सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो है करना क्या था, करना यही था कि सिंपल सा जो प्रोसेस था कि सर्कल और पैराबोला के जो इंटीरियर में वो एरिया अपन को लेना था, तो वो एरिया मैंने आपको बता दिया 2 टाइम्स ऑफ ये सिमेट्री ऑफ एक्सिस के अलोंग, तो 2 टाइम्स ऑफ करके ये ले लो, ये एरिया कैसे निकाल दिया, तो वह सर्कल के अलोंग चलेंगे पूरा आएगा, माइनस पैराबोला के अलोंग चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो बाकी तो सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूले, और अपने पास फाइनली जो आंसर आया वो आ गया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इस पे फोकस करो, यहाँ पे कर्व लिखा हुआ गया, क्या लिखा हुआ है,
कर्व लिखा हुआ आ गया। मैंने आपको अभी भी इससे पहले क्वेश्चन में जस्ट बोला ही था और वो क्वेश्चन ही आ गया कि जरूरी नहीं है कि आपको सर्कल लिखा हुआ मिले, हालांकि इक्वेशन तो आप देख के समझ जाओगे सर्कल की है, बाकी यहाँ पे जो है आपको देखो क्या है, यहाँ पे कर्व लिखा हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, हालांकि डायग्राम सबसे पहले बनाना इंपॉर्टेंट है। तो कर्व फर्स्ट जो है बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है 1 हो जाएगा, एंड कर्व 2 जो है बेटा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ बेटा फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहता है डायग्राम? डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे आओ। देखो एक तो आपके पास सर्कल जो पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूं बेटा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे वापस से एक बार लिखना पड़ेगा मुझे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड सेकेंड जो था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर मैं इनके सेंटर की बात करूं, मुझे बताओ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसका सेंटर की बात करूं h कोमा k बेटा, तो h कोमा k जो है वो क्या आ जाएगा, तो यहां पे देखो h माइनस k होता है, सॉरी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर होता है। सो x माइनस h का होल स्क्वायर है x माइनस h, तो h की वैल्यू तो बेटा यहाँ पे क्या आ गई 1 आ गई। अगर यहाँ पे प्लस 1 होता तो h की वैल्यू माइनस 1 होती है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप जो है कंपैरिजन करवाते रहना। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 और यहाँ पे क्या है बेटा 0। तो इसका सेंटर जो है वो ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेंटर जो है वो 1,0 है। एंड अगर अपन बात करें रेडियस की, तो रेडियस जो है बेटा कितनी है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि इसका आप स्क्वायर कर सकते हो। अगर इसके सेंटर की आप बात करते हो बेटा तो यहाँ पे 0,0 ही है। एंड अगर इसके रेडियस की आप बात करते हो कर्व 2 की, तो वो है यहाँ पे कितनी है बेटा 1 ही है। सो दोनों ही सर्कल है अपने पास एंड दोनों ही सर्कल में रेडियस जो है वो 1 है, बट इनका सेंटर जो है वो 1 का मूव हो रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम में वो जो है आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही सरल है जो मैं कह रहा हूं, बस आप सिर्फ ध्यान रखते जाना। अब देखो ये आप एक मिनट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन सा बनाऊं, कर्व 1 बना लूं। अच्छा इसका सेंटर देखना, इसका सेंटर क्या है बेटा, इसका सेंटर 1,0 1,0 कहां पे होता है बेटा, यहां पे 0 होता है। तो यहां पे बेटा क्या हो गया, जैसे यहां पे मैं 1 ले लेता हूं तो 1,0 कहां पे होगा, यहां पे होगा। क्लियर है ना, समझना 1,0 यहां, ये सेंटर हुआ। इससे आप 1 रेडियस लो, ये सेंटर है तो 1 रेडियस लूंगा तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो यहीं से घुमा के जो है बना दो इसको, ये बन गया सर्कल आप। ठीक है ना, ये बन गया आपका सर्कल। ये आपका सेंटर जो था बेटा 1,0। समझ में आया आपको, क्लियर है। ये फर्स्ट जो है कंप्लीट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड की बात करो, सेकंड आपने बहुत बनाया, इसका सेंटर बेटा क्या 0,0 यहीं पे होगा एंड 1 रेडियस पे भी इसको भी घुमाना है। अच्छा इसका देखो सेंटर यहाँ पे है, इसका तो यहाँ पे था, इसका यहाँ पे था। तो अब देखो इसको जब आप घुमाओगे बेटा तो ये कहां से घूमेगा, ये यहां से होके जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है ना बेटा। सो रेडियस 1 है, देखो घुमाता हूं मैं इसको। क्लियर। अब इससे बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है, तो बच्चे जो है फटाक से जवाब दे देंगे सर इससे बाउंडेड एरिया तो जो है वो ये आ रहा है। एग्जैक्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे बाउंडेड एरिया तो सर ये आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, ज्यादा डिस्कस किए बिना मुझे बता दो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सिमेट्री है या नहीं है। अगर ये फाइंड कर ले उसका 2 टाइम्स करे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, एक चीज तो ये क्लियर होगी कि सर आ जाएगा। सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं बेटा, सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो भी आप पता रखना कि आप 2 इंटू ये तो कर लोगे। अब ये फाइंड कैसे करोगे, तो ये फाइंड करने के लिए देखो आप जब है आप ये 2 पार्ट में फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे तो करोगे नहीं कि आगे इसके अलोंग चलोगे। तो आप देखो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकाल दो। मैंने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग करेंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। दोनों सर्कल से अपन ये पॉइंट निकालेंगे, अपने पास 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, समझना, ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट जो भी आएगा एक्स एक्सिस की यहां तक होगी। अपन जो है पहले क्या, जो भी सर्कल मतलब सर्कल फर्स्ट के अलोंग चलेंगे, यहां से यहां तक लिमिट लगा के, और फिर यहां से आगे तक जो है वो सर्कल सेकंड के अलोंग चलेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। समझ गए आप सवाल को। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, समझते हैं आगे जो है किस तरीके से करेंगे इसको। सो आज करने से पहले आप इसको जो है बेटा कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये ओ हो गया, ये ए दे दो, इसको आप बी दे दो, इसको आप सी दे दो। ठीक है, और ये आप डी देना हो तो दो, नहीं तो चल जाएगा। चलो, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व 1 एंड कर्व 2 क्या हो जाएगा बेटा। चलो ये अब तो यही पड़ा है,
इसको अपन फटाफट से जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ ODBCO, ODBCO, क्लियर। इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ OBCO, क्लियर है, OBCO, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो 2 इंटू एरिया ऑफ ये जो है बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, OBCO जो है बेटा वो हो जाएगा एरिया ऑफ OACO, एरिया ऑफ OACO प्लस एरिया ऑफ OACO हट गया, अब एरिया ऑफ ABCA, समझ में आ रहा है ना आपको। सबसे पहले ये टोटल एरिया, ये जो क्या होगा, तो ऊपर वाला जो था मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलोंग, बेटा वो सिमेट्री दिखने से पता चल जाती है ना, एग्जामिनर जो है ना वो समझ जाएगा। तो क्लियर है ना, ये डन हो गया। अच्छा, ये जो है OBCO जो है वो किस तरीके से एरिया जो है बन रहा है, तो वो बन रहा है एरिया ऑफ OACO, मतलब ये इधर का पार्ट है, जो ये इधर वाला पार्ट, एंड सेकंड जो है वो इधर वाला पार्ट, क्लियर है। चलो अब आपका जो काम है, यहाँ पे तो आपके पास बेटा 0,0 पड़ा है, यहाँ पे तो आपके पास 0,0 पड़ा है, बट ये पॉइंट चाहिए आपको, ये पॉइंट ही सारा खेल जो है वो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। सो अपन जो है सबसे पहले इनसे जो है पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है। ये काम आप पहले करना है आपको, साइड में आप कर लेना अभी, तो ये काम आपको पहले करना है। सर्कल निकाल दिया, ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो है देखो करता हूं इसको, यहाँ पे देखो, तो पहला जो था अपने पास क्या था, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, एंड सेकंड जो था बेटा वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन थी। अगर आप इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, माइनस करोगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सुनना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 2x इजिकल्स टू आपके पास 1 आया। x की वैल्यू जो है बेटा कितनी आ गई, 1/2 आ गई। x की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई आपके पास, 1/2 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास x तो आ गया, अब आप y निकालो, तो y की वैल्यू जो है देखो क्या आएगी, x की वैल्यू तो एक ही आएगी अपने पास 1/2। अच्छा, हालांकि आपको मतलब भी सिर्फ x की वैल्यू से ही है। अच्छा, y की वैल्यू आप निकालो मत निकालो, कोई मैं तो नहीं कहता, बाकी चलो निकाल देते हैं। देन y इक्वल्स टू, अगर आप 1/2 यहाँ पे रखते हो, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू जो है 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4, सो 1 माइनस 1/4 वी गेट 1 माइनस 1/4 3/4, एंड y इक्वल्स टू जो है 3/4 है, तो प्लस माइनस रूट 3/2 हो जाएगा y की वैल्यू। तो अपने पास जो पॉइंट है बेटा वो मैं लिख देता हूं कि जो पॉइंट आया बेटा वो क्या है। सो पॉइंट आया अपने पास, वो आया एक तो 1/2 कॉमा रूट 3/2, एक तो ये आ गया 1/2 कॉमा रूट 3/2, और एक आ जाएगा 1/2, मतलब यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो 1/2 ही रहेगा। x की वैल्यू तो वही पॉजिटिव डायरेक्शन में, y की वैल्यू जो है बेटा क्या आ जाएगी, माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये अपने जो है वो पॉइंट फाइंड कर लिए। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ यहाँ पे कि पॉइंट तो फाइंड भली कर लिए, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ये a पॉइंट जो होगा ये होगा 1/2, 0 होगा। कौन सा होगा, 1/2, 0 होगा। अगर आपको डायग्राम में ज्यादा लग रहा है तो आप ये साइड में मेंशन कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब आगे आ जाओ फटाफट से, ठीक है। एक बार अपन ये डायग्राम को यहीं रखते हैं। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एरिया ऑफ OACA, बेटा एरिया ऑफ OACA जो होगा ना वो होगा इंटीग्रल OACA जो है इंटीग्रल 0 to 1/2। अच्छा, किसके अलोंग चल रहा है, तो कर्व फर्स्ट जो था बेटा, ठीक है ना। सो y कर्व 1, ठीक है, dx प्लस आगे देखो 1/2 to 1 है, यहाँ पे तो 1 पॉइंट ही था। सो 1/2 to 1 y कर्व 2 dx बेटा, क्लियर है। तो ये आपको जो है इनिशियली आपको ये काम करना है, समझ गए। तो ये अपने पास आने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अपने पास लिमिट आ गई है, अब तो अपन को सिर्फ वैल्यू रखनी है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रेशन में आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0 to 1/2 बेटा y कर्व 1, कर्व फर्स्ट जो था बेटा वो क्या था आपके पास x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 जो था वो देखो मैंने साइड में लिख रखा है। उससे अगर अपन y की वैल्यू निकाले दैट इज रूट 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर, रूट 1 माइनस x-1 का जो है बेटा होल स्क्वायर और dx आ जाएगा, क्लियर। एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं इंटीग्रल 1/2 to 1 y कर्व 2 की अगर मैं बात करूं दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा आपके पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, क्लियर। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू
इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि आगे जो है क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपने पास जो देखो, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बन रही है, तो अपन क्या करेंगे, तो दिक्कत तब खड़ी हो सकती है जब x माइनस का हो। बट यहाँ पे जो है अगर आप x माइनस 1 को बेटा t लेट करते हो, एक पल के लिए सोचो कि x माइनस 1 को t लेट करते हो तो dx इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, समझना आप। सो dx इजिकल्स टू dt हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो है वो t हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो आप इसको एज इट इट लेके भी चल सकते हो क्योंकि फर्क तब पड़ता जब dx में चेंजेस आता। चलो आगे बढ़े इसको। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का जो है होल स्क्वायर एंड क्योंकि ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 1 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है आपके पास, एक्स माइनस 1 अपॉन ये ए हो गया और इसकी जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो हो जाएगी 0 to 1/2। अब देखो ये तो अपना हो गया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है ना, ये भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, प्लस इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें हाफ ऑफ एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब 1 ही है। ठीक है, एंड लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपके 1/2 से 1। आगे बढ़ते हैं, लिमिट अप्लाई करो बेटा। लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो 1/2 अप्लाई करोगे तो 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1/4। यहाँ पे जब 1/2 आप अप्लाई करोगे तो 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1/4 आ जाएगा। 1 माइनस 1/4 जो है वो आ जाएगा 3/4, जो रूट में आएगा तो ये हो जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स यहाँ पे बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो प्लस। अच्छा इस बार थोड़ा सा है, आप बच के रहना, जीरो की बात करेंगे तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस 1/2 हो जाएगा। एक तो ये लोअर लिमिट का माइनस है और ये माइनस 1/2 हो जाएगा। सो माइनस माइनस जो है वो प्लस 1/2 हो गया। यहाँ पे अगर आप जीरो रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। चलो चलो ठीक है, एंड यहाँ पे अगर अपन जीरो की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूं तो 0 माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज साइन इनवर्स माइनस 1 हो गया। क्लियर है, ये मेरे जो है ये इस पार्ट की लिमिट जो है वो क्लियर होगी। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से ये 0 हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये 1 आ जाएगा। चलो ये 1 हो गया एंड माइनस लोअर लिमिट अगर मैं अप्लाई करता हूं माइनस, अगर मैं 1/2 रखता हूं तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1/2 हो जाएगा तो 1/4 दैट इज रूट 3/2। और ये माइनस यहां पे रखूंगा तो यहां पे जो है वो हो जाएगा माइनस, मतलब लोअर लिमिट का माइनस है 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स, और यहां पे जो है क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है, इतना आपको काम करना है। हो सकता है लिमिट रखने में परेशानी हो, तो थोड़ी बहुत तो होगी। चलो सो रूट 2 अपॉन ये कितना है बेटा, अच्छा ये भी माइनस में अपने पास और वो भी माइनस में आया है ना। क्योंकि यहाँ पे एक चीज ये हो सकती थी कि कैंसिल हो सकता था पर नहीं होगा। देखो अब कैलकुलेशन का पार्ट जो है उसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो फाइनली क्या मिलता है अपन को। अब बेटा आपको जो है आप एक काम करो, यहां से आप जो है 1/2 कॉमन ले लो बेटा। सो 1/2 अगर आप कॉमन लेते हो तो 1/2 कॉमन लेने के बाद देखो आपके पास जो है वो क्या सीन क्रिएट होता है। सो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 अगर आपने बाहर ले लिया तो ये बच गया माइनस रूट 3/4 एंड यहाँ पे भी देखो 1/2 कॉमन ले लिया तो माइनस रूट 3/4। एक काम तो ये कर दिया। अब आपके पास बची है एक टर्म्स ये 1 2 3 एंड ये लास्ट में 4। सो ये 4 टर्म्स में से अगर आप देखो तो 1/2 आपने बाहर ले लिया, वो आप छोड़ देना, यहां से 1/2 चला जाएगा। साइन इनवर्स है, अच्छा साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 दैट इज जो है वो कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा π/6। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर ले लो आप, एंड माइनस बाहर लेने के बाद एक चीज और बता देता हूं, 1/2 जो है किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है। यहां से जो है वो 1/2, अच्छा ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस बना देगा। 1/2 चला गया, साइन इनवर्स 1 जो है किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/2 की वैल्यू होती है। ये अपना काम हो गया। थर्ड यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1 है, 1/2 चला गया, यहाँ पे जो है आपके पास क्या आएगा 1 है दैट इज π/2 है यहाँ पे,
एंड लास्ट में अगर अपन बात करें तो 1/2 है, 1/2 जो है, अच्छा माइनस तो रहेगा, 1/2 बाहर चला गया, साइन इनवर्स जो है ये किसकी वैल्यू है, π/6 की वैल्यू होती है। ये अपना जो है वो काम हो गया। अब अगर कोई ऐड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो उसको कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 जो है कितना होता है, 1/2 होता है। सो ये माइनस में दोनों ऐड हो गए अपने पास, -√3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, एंड -π/6 एंड -π/6 बेटा ये हो जाएगा माइनस का π/3, क्योंकि सब डबल हो जाएंगे ना, एंड ये और ये कितना हो गया बेटा, पाई हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, आपका काम बन जाएगा। ये माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर रखो, पाई को सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे जो है ये कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, क्योंकि 3π - π दैट इज 2π/3। तो अपना फाइनल आंसर जो है वो कितना आया बेटा, स्क्वायर यूनिट है सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख देना, स्क्वायर यूनिट है 2π/3 -√3 डिवाइडेड बाय 2, ये जो है वो आपका फाइनल आंसर आया है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखो अगर आपका कैलकुलेशन का पार्ट अगर सही है सो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो एक इंटीग्रेशन अपन जब करके आए, बोले ना एक बड़ी सी जंग फतेह करके आए, तो अब ये चीज तो क्या है, वो वाली बात है। यहाँ पे भी जो है एग्जैक्ट वही सिचुएशन है, ज्यादा कोई नहीं है, एक सिंपल सा सिंगल फॉर्मूला जो है बार बार अप्लाई होता है, एंड एक फॉर्मूला अप्लाई होता है और एक डायग्राम का आपको पता रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो सबसे पहले मैं ये सवाल करवाने के, देखो आपको एक वापस एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम को ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो है आप उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है निकाल दो। अब आपको एरिया निकालना, सिमेट्री देखो, सिमेट्री किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ठीक है, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है अलोंग है, चलो चल जाएगा काम। एंड मतलब मोस्टली क्वेश्चन तो अपने ऐसे ही किए, और सिमेट्री आ गई तो आपको पता चल गया कि 2 टाइम्स करोगे तो ये आ गया। अब आप जो है एरिया कैसे फाइंड करोगे, फाइंड करने के लिए अपन एक फिक्स एरिया आप सिलेक्ट कर लो। अब आप देखो कि ये किसके अलोंग जा रहा है, इस कर्व के अलोंग जा रहा है और इस कर्व के अलोंग जा रहा है, दोनों को जो है वो ऐड में कर लो, बस काम हो गया आपका। सो ये स्टेप होते हैं क्वेश्चन को करने के। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड x = 3। बहुत ही शानदार सा जो है ये क्वेश्चन है। देखो समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि कर्व दे रखा है y = x² + 2, y = x² + 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड आपको क्या दे रखा है भाई, y = x है, y = x है, एंड आपको क्या दे रखा है, x = 0 है, ठीक है ना। ये तो y एक्सिस ही है सीधा सीधा, ठीक है ना, एंड x = 3। कितनी चीजें हैं टोटल अपने पास जो है वो 4 जो है अपने आप में लाइन और कर्व दे रखे हैं बेटा। समझते हैं क्या बोल रहा है ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। आ जाओ, y = x² + 2, बेटा 2 को मत देखो एक पल के लिए, y = x², पता चल गया, मतलब x² = 4ay वाला कोडिंग सेक्शन में आप पढ़ते हो, मतलब +y डायरेक्शन में ये बनेगा। बट अब की बार जो है वो गलती हो जाएगी आपसे, अगर आपने जो है इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हो दैट मींस ये गलत है। खाली इसको देख के ये नहीं कर सकते, क्यों गलत है, अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप यहां पे देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, मींस अगर आप x 0 पुट करते तो y 0, y 0 पुट करते x 0। सो अगर आप यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या 0 आ रही है, क्या नहीं आ रही है, यहां पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो x = 0 जो है वो कहां पे होता है, वो होता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे होता है। सो x = 0 अगर अपन पुट करें तो y की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये y एक्सिस पे जो है वो 2 पे कट कर रहा है बेटा, कहां से, ये 2 से होके जा रहा है, तो इसको अपन को हटाना पड़ेगा, समझे, तो इसको अपन को हटाना पड़ेगा। और ये आपका जैसे 0 है और यहां पे जैसे कोई 1 है और यहां पे जैसे 2 है, तो ये जो है वो यहां से जाएगा बेटा, कहां से, ये यहां से जाएगा, y = x² + 2। आया समझ में कि नहीं आया, बाकी आगे का पार्ट जो है वो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। बताओ मुझे क्लियर हुआ, मैंने इसको यहां पे क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप इसको 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू जो है वो क्या आती है बेटा, 2 आती है। सो पॉइंट जो है वो क्या बनता है बेटा, 2 बनता है, क्या बनता है, 2 बनता है। क्लियर हुआ, तो ये तो अपन को पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या बनेगा बेटा, 2 मतलब 0,2 से होगा। क्लियर है, ये आप सीख जाना पहले तो, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो था वो था y = x। बेटा y = x लाइन मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, कहां से जाती है, ओरिजिन से होके जाती है। x प्लस है मींस प्लस में प्लस रहेगा, y तो माइनस में माइनस रहता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगी। चलो तो y = जो है वो x, तो 3 पे 3 आ जाएगी। एक मिनट आप थोड़ा इसको जो है ना
हाँ सही है। चलो सो y इक्वल टू एक्स जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, यहां पे लिख दो y टू एक्स। चलो ये आपने जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट जो है वो है y एक्सिस। y एक्सिस जो है ये आपके पास पड़ा है यहाँ पे, ये टोटली जो है बेटा क्या है, ये y एक्सिस है। एंड नेक्स्ट है x इक्वल टू 3 बेटा। अगर आप x इक्वल टू 3 की बात करें बेटा तो 0, और यहाँ पे अगर आप 1 लेते हो, यहाँ पे अगर आप 2 लेते हो, और यहाँ पे अगर आप 3 लेते हो, तो आपके पास जो है बेटा क्या लाइन होगी, ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूं मैं ना, यहाँ पे लाइन x इक्वल टू 3। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया डायग्राम? डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मुझे आप ये बताओ कि इनसे बाउंडेड एरिया जो है वो कौन सा आ रहा है बेटा, फटाफट से बताओ। अच्छा आपको इतने सारे दिख रहे होंगे, अब बताएंगे सर ये आएगा कि ये आएगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास था पैराबोला एट, ये आपका y एक्सिस था, फिर ये लाइन, और ये इससे बाउंडेड एरिया ये मिल रहा है अपन को, इसको मत कर देना। मुझे ये बताओ, ये जो बाउंडेड एरिया है ना बेटा, ये बाउंडेड एरिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, ध्यान से समझो, ये बाउंडेड एरिया जो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ ये लाइन और ये लाइन इनसे इनक्लोज्ड है। अच्छा यहां पे भी इनक्लोज्ड का कौन सा एक्स एक्सिस इसने बोला है, पर इसने बोला y एक्सिस ये लाइन, मतलब इससे इनक्लोज एरिया तो ये आ गया, फिर ये और ये, तो ये बीच वाला मिला या नहीं मिला? ठीक है, तो मैं इसको जो है वो येलो कर देता हूं। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये येलो जो पार्ट बेटा किया है मैंने, इसका एरिया आपको जो है वो फाइंड करना है। समझ में आया? बहुत ही शानदार सा डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम में डिसाइड करना कि मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूं, उसके अकॉर्डिंग अपन जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे बेटा। अगर अपन यहां पे बात करें तो आप देखो, अगर आप यहां से लगा कि यहां तक का टोटल एरिया फाइंड कर दे तो इस कर्व के अलोंग बेटा, इस कर्व के अलोंग आप टोटल एरिया फाइंड कर दे तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ये टोटल एरिया भले आए, बहुत अच्छी बात है, इसमें से आप इसको माइनस कर दो और ये तो ट्राइंगल से भी निकल जाएगा, ये तो ट्राइंगल से भी निकल जाएगा, और लाइन से भी निकालो तो सिंपल सा बेचारा एक्स पड़ा है, दिक्कत कहां हो रही है? दोनों तरीके अपने पास। सो आप ये टोटल निकालो, कौन सा टोटल आप निकालोगे, कौन सा बेटा टोटल निकालोगे इस कर्व के अलोंग जो पैराबोला आपके पास आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके अलोंग निकाल के माइनस कर दो माइनस लाइन में। अच्छा लिमिट क्या लगाओगे? सो लिमिट यहां पे देखो, आप पॉइंट निकालने बैठोगे, मुझे ये बताओ ये क्या है, x इक्वल टू 3 लाइन क्रॉस हो रही है, तो यहां पे x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 3 आएगी कि नहीं आएगी? y कुछ भी आए, यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। ठीक है, अच्छा 3 रख दो, आपको पता चल जाएगा y की वैल्यू जो है वो कहां पे क्रॉस करेगा। अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे बेटा, अगर इस लाइन की बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप 3 स्क्वायर 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 3,11, ये वाला पॉइंट। अच्छा इसकी अगर अपन बात करते हैं x 3 रखोगे तो y भी जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट अगर आपको निकालना पड़ जाए बेटा, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 3,3, क्योंकि x तो 3, x 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x है, तो वो तो 3 आना ही आना है। चलो तो ये आपके पास पॉइंट आ गए। तो 0 to 3 में आपको क्या लेके जाना बेटा, 0 to 3 में एक तो कर्व लेके जाना, माइनस 0 to 3 में आपको जो है वो लाइन लेके जाना है, तो आपके पास जो है वो बाउंडेड जो भी एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं लिखता हूं, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय अबोव कर्व्स, एरिया इनक्लोज्ड बाय अबोव कर्व्स, देखो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ, चलो फटाफट से इसको नाम दे देते हैं बेटा, ये O है आपके पास, इसको आप नाम दे दो A B C D। ठीक है, चलो A B C D, तो एरिया ऑफ, टोटल एरिया क्या चाहिए, O B C D O इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ OA BCDO माइनस एरिया ऑफ OA BO। क्लियर है? इतना आपको जो है वो काम करना है, मतलब ये टोटल एरिया, इसमें से जो है अपन ने इसको माइनस कर दिया, आपके पास ये येलो पार्ट आ जाएगा। आगे बढ़े तो देखो एरिया जो है, लिमिट एक दिमाग में रख लो, कहां से बेटा, ये 0,0 पॉइंट है आपका, कहां से 0 to 3 पे जाएगी सारी लिमिट, मतलब 0 to 3 में ये आ जाएगा पूरा टोटल इस कर्व के अलोंग, एंड 0 to 3 में ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिमिट याद रख लेना 0 to 3 है, बाकी छोड़ो इसको। चलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 y कर्व dx माइनस इंटीग्रल 0 to 3 y लाइन, कौन सी लाइन थी बेटा, y इक्वल टू एक्स जो थी, कौन सी लाइन थी, यहां पे मैंने लिखा था ना y इक्वल टू एक्स लाइन 2। ठीक है ना, क्लियर। चलो 0 to 3 वैल्यू रखो, तो y इक्वल टू जो है बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है,
dx माइनस 0 to 3 y इक्वल टू जो है बेटा क्या है x dx। चलो यहां पे जो है क्या हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x और लिमिट जो है वो क्या लग जाएगी बेटा 0 to 3 माइनस यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 to 3। अब आपका जो काम है बेटा वो है इसको सॉल्व करना और सॉल्व जो बड़ी आसानी से आप इसको कर लो। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो 3 क्यूब अपॉन 3 है बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस तो 0 है ये। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो 1/2 बार 3 स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 9/2 हो जाएगा। ठीक है तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9/2। सो ये 9 माइनस 9/2 अगर आप करते हो तो आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा 9/2 आएगा प्लस का और प्लस में जो है वो कितना आ जाएगा 6 और अगर आप एलसीएम लेते हो बेटा तो 6 to 12 और 9 बेटा जो है वो 21 डिवाइडेड बाय 2 आता है। कितना आता है बेटा 21 डिवाइडेड बाय 2 आता है। सो 21 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपका जो है आप इसको पीछे स्क्वायर यूनिट एक जरूर लगा देना। ये इसका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था ही नहीं बेटा। ठीक है बस आपको जो है पता रखना है एक डायग्राम जो है मैं तो कह रहा हूं बहुत ही बढ़िया बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। डायग्राम बनाना सीख जाओ सारी चीजें आपके जो है वो हाथ में होगी और डायग्राम ही नहीं आएगा तो फिर आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है। क्लियर है आगे बढ़े। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1 0 1 3 and 3 2। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ऐसा आपके एक एग्जाम्पल भी और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो कई बार आ चुका है, कई बार जो है वो आ चुका है। ठीक है ना तो ये भी आपको पता रखना है। देखो बच्चे क्या करेंगे ट्रायंगल है तो कुछ भी लगा देंगे, साफ साफ इसने लिख दिया पहले तो इंटीग्रेशन, मतलब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बाउंडेड लिख दिया, बाउंडेड इनक्लोज्ड, ये सारे 8 चैप्टर में मिलेंगे आपको। ठीक है तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका जो है वो वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर आप इसको देखो तो यहां पे जो पॉइंट है बेटा कौन कौन से, एक तो है -1,0 बेटा -1 जो है वो कहां पे होता है, -1 यहां पे होता है। ठीक है सेकंड जो है बेटा वो है 1,3, मतलब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जैसे -1,0 तो x की वैल्यू यहां पे जैसे मैं 1 लेता हूं तो x की वैल्यू यहां पे 1 पे y 3 है तो x यहां पे 1 लूंगा तो y जो है वो 3 है, मतलब यहां पे इसका एक पॉइंट है। एंड थर्ड जो है बेटा वो है 3,2 तो 2 3 और y की वैल्यू 2 है। ये आपने जो है यहां पे, अब मैं इसको जो है वो मिला देता हूं बेटा, ये मैंने यहां पे मिला दिया, मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है -1,0 पॉइंट चेक कर लेना, 1 पर 3 है एंड 3 पर जो है वो 2 है। ठीक है डन। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करना एंड इंटीग्रेशन से फाइंड करना बेटा। किससे फाइंड करना, इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। ठीक है ये जो येलो पार्ट है ये एरिया आपको जो है वो फाइंड करना बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन से करना है। देखो क्या करेंगे, अब ये एरिया फाइंड करने के लिए देखो आपके पास जो है मैं कुछ यहाँ पे ग्रीन से जो है बना रहा हूं, आप ध्यान रखना। अगर आपको जो है ये पॉइंट पड़ा ही है तो आप यहां से लगा के यहां तक, मतलब -1 to 1 तक जो है इस लाइन के अलोंग चले बेटा। कौन सी लाइन, ये लाइन, ये है नहीं अपने पास, अपन को तो सिर्फ पॉइंट दे रखा है। मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक अगर अपन इस लाइन के अलोंग चले तो अपने पास ये टोटल एरिया आएगा, ये भी आएगा व्हाइट वाला। एंड यहां से यहां तक अगर अपन ये 1 2 3 तक चले बेटा इस लाइन के अलोंग तो अपने पास जो है वो कौन सा एरिया आएगा, ये टोटल एरिया आएगा। एंड इसमें से अपन जो है -1 to 3 तक जो है वो ये नीचे जो लाइन है बेटा इसके अलोंग चल के माइनस कर देंगे, मतलब इसके अलोंग चलेंगे तो ये टोटल व्हाइट वाला एरिया आएगा। सो टोटल जब ऊपर के 2 लाइंस अपन ने लिए थे तो उसमें जो एरिया आया था वो यहां से लगा के यहां तक पूरा आया था। उसमें से अपन लाइन 3 का जो एरिया अपन निकाल रहे हैं जो अब बिलो है ये वाला माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे सर लाइन कहां से ला रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो, लाइन कहां से लेके आएंगे। तो लाइन अपने पास जब पॉइंट है तो क्या आप पॉइंट से लाइन नहीं निकाल सकते हो क्या भाई। y minus y1 इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 ब्रैकेट x minus x1। क्या अपन 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन होते तो आप उससे लाइन नहीं फाइंड कर सकते क्या, निकाल सकते बेटा लाइन की इक्वेशन। ठीक है तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, यहां पे ये आपकी जो है बेटा क्या है, लाइन 1 है। ये जो है मैं यहां पे नाम दे देता हूं लाइन 1, ये जो है वो लाइन 2 और ये जो है यहां पे ये कौन सी बेटा, लाइन 3।
क्लियर है? ये आप जो है वो मेंशन कर लेना। अब समझना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये मैंने दे दिया। अब मैं लाइन फाइंड करता हूं। देखो सबसे पहले देखो मेरे पास पॉइंट कौन कौन सा है। तो देखो लाइन 1 पॉइंट कौन कौन सा, देखो लाइन 1 कौन सी बेटा, ए बी, ठीक है ना, ए बी है, ठीक है ना। अब पॉइंट कौन कौन सा है, -1, 0 और ये 1, 3। आपको पता है, मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले एक बार ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, है ना। अब निकालते हैं, ये मैं एक ही बार लिखूंगा बेटा। सो y माइनस ए बी के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या है, y माइनस y, ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 y माइनस 0 बेटा ना, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा, एंड x माइनस x1, x1 कितना माइनस x1 था, ये हो जाएगा ये। सो y इज इक्वल टू बेटा यहां पे हो गया 3/2, ये हो जाएगा x प्लस 1, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। क्लियर हुआ? 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ये आपकी जो आगे बेटा, ये आपकी आगे लाइन 1। क्लियर? आगे बढ़ता है। अगर मैं बात करूं लाइन 2 की बेटा, लाइन 2 मैंने उसको सिलेक्ट किया BC को। सो अगर मैं BC यहां पे लेता हूं बेटा तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, सो y माइनस, अच्छा x1 y1 x2 y2, अब आप यहां पे देख लेना x1 y1 x2 y2 देख लेना, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप x1 y1 लेट कर लो, इसको आप x2 y2 लेट कर लो। सो हाँ, BC की अगर मैं बात करूं तो y माइनस y1 मतलब 3, अच्छा y2 माइनस y1 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1 x2 माइनस x1, और यहां पे आ जाएगा x माइनस x1 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1, 2 जो आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा 2y माइनस, अच्छा सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस x, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस 7, ये आपके पास आ जाएगी लाइन नंबर 2। डन, लाइन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं लाइन 3 की। लाइन 3 जो है अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे समझते हैं, देखो। सो लाइन 3 की अगर अपन बात करें, लाइन 3 तो वो जो है वो कौन सी हो जाएगी, AC ले लो या CA ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। चलो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, अच्छा x1 y1 आप AC ले रहे हो तो x1 y1 इसको ले लो, x1 y1 x2 y2। सो y1 जो है वो क्या है बेटा, 0 है आपका, y1 जो है वो क्या है 0, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस माइनस 1, सो 3 प्लस 1, एंड x माइनस x1 बेटा, x माइनस x1, ये x1 जो है बेटा -1 लिया था मैंने, यहाँ पे क्या लिया था, -1 लिया था। सो -1 लिया तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो अपने पास यहां पे जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा y इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2, एंड ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, ये जो है वो आ जाएगी लाइन 3 की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लाइन 3 की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तीनों ही लाइंस अपने पास जो है वो आ गई, तीनों लाइंस के इक्वेशन आ गए। अब अपन को एरिया कैसे फाइंड करना उस पर फोकस करते हैं। इधर देखो, अब ये लाइन फर्स्ट अपने पास है, लाइन 2 अपने पास है, लाइन 3 अपने पास। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आप जो है A to B तक जो है वो लाइन 1 के अलोंग चलेंगे तो अपने पास टोटल एरिया आ जाएगा, लाइन 2 के अलोंग चलेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, एंड लाइन 3 के अलोंग चलेंगे तो ये व्हाइट वाला जो इनक्लोज एरिया ये आ जाएगा। 1 और 2 ऐड करके जो 3 का जो एरिया वो माइनस कर देंगे। चलो तो सबसे पहले अपन जो है वो एरिया फाइंड करते हैं बेटा, कौन सा A B से जो इनक्लोज है, तो एरिया ऑफ, इसको मैं नाम देता हूं बेटा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मैं A B और इसको मैं दे देता हूं C, और अच्छा C तो दे रखा है मैंने, इसको D दे देता है D, और ये जो है वो E। क्लियर? सो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू, फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऐसे लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ जो हो जाएगा A, और क्या था अपने पास, ABD प्लस एरिया ऑफ, वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ BCD, अच्छा BCED, BCDE, ठीक है।
BCED, अभी मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा, BCED और वापिस से B एंड माइनस एरिया ऑफ जो है वो लिखेंगे ACEA, क्लियर है ना। अच्छा पहले आप एक चीज आप जो है यहाँ पे भी जो है वो ध्यान रख लो, यहाँ पे एरिया ऑफ ABD जो मैंने लिखा है ना बेटा, एरिया ऑफ ABDA कर देना इसको पीछे से, है ना, एरिया ऑफ ABDA, क्लियर है। चलो तो टोटली जो येलो शेडेड रीजन जो था बेटा, उसका एरिया आपको फाइंड करने के लिए मैंने आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के इक्वेशन फाइंड कर लिए। एंड अब जो है आप लाइन 1 के अलोंग चल लो, आपके पास जो एरिया आएगा, प्लस लाइन 2 के अलोंग चल लो, उसका जो एरिया आएगा, माइनस लाइन 3 के अलोंग जो चलेंगे उसका जो एरिया आएगा वो माइनस कर देंगे, अपने पास फाइनल एरिया जो है वो आ जाएगा ट्राइंगल का। देखो समझते हैं अब इसका एरिया जो कहां से कहां तक है वो समझते हैं। आ जाओ डायग्राम को देखते हैं एक बार, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो। अगर यहाँ पे अपन बात करें, अगर लाइन 1 के अलोंग चल रहे हैं इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो मैं चलूंगा इस लाइन के अलोंग, वो हो जाएगा अपना एरिया ABDA, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, y dx लिखूंगा तो y की वैल्यू जो है मैं कहां से लिखूंगा बेटा, यहां से लिखूंगा 1/2 3x + 3, या फिर 1/2, इसको ऐसे लिख दो ना, इसको ऐसे लिख दो सही से, x + 1 हो गया और इसको आप ऐसे कर दो। अब देखो समझते हैं, अब सबसे पहले मैं y dx कर देता हूं। सो 0 to लिमिट अभी मैं लगा दूंगा y dx। अच्छा एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे, y लाइन 1 dx प्लस y लाइन 2 dx माइनस y लाइन 3 dx। अच्छा लिमिट जो है, अब आप देखो लिमिट आपको लगानी है ना, अब आप यहाँ पे आ जाओ, लिमिट लगाओगे कहां से कहां तक, -1 to 1, क्लियर। सेकेंड के लिमिट जो है वो -1 to 1 तक आ गए, अब 1 to जो है वो 3 तक है, 1 to 3 तक है। और ये जो है लास्ट वाली जो स्टार्टिंग में नीचे का पार्ट था बेटा वो -1 to 3 है, मैं आपको सारा बताऊंगा। -1 to 3 है, इधर देखो यहाँ से -1 to ये 3 है, क्लियर है। चलो अब हो गया अपना, अब फटाफट से इक्वेशन की जो है वो वैल्यू डालनी है बेटा। सो लाइन 1 है, लाइन 1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, सो इंटीग्रल -1 to 1 3/2 x + 1 आई थी। अभी चेक कर लेंगे, अभी जो मेरे को याद है मैं डाल देता हूं एक बार, प्लस यहाँ पे जो है वो 1 to 3 लाइन 2 की वैल्यू बेटा मुझे तो 1 मिनट, -1/2। अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या आई थी। लाइन 1 की वैल्यू 3/2 x + 1, ठीक है, 3/2 x + 1। लाइन 2 की वैल्यू जो थी बेटा y = जो था -1/2 x - 7 कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली y की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो y की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे। इधर देखो y = जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, या फिर -1/2 ले लो, x - 7 कर दो, क्लियर है ना, ये कर दो। सो -1/2 x - 7 कर दिया। यहाँ पे इसको चेक कर लेना कोई गलती नहीं हो, y - 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y - 6 = -1 - x और +1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है बेटा, डन। ये अपने पास इसको इक्वेशन 2 दे देना, क्लियर। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखता हूं y = -1/2 x - 7, -1/2 x - 7 dx, -1 to 3। और लाइन 3 की बेटा मैं बात करूं तो लाइन 3 का इक्वेशन तो जो है अभी अभी अपने पास आया 1/2 x + 1, 1/2 x + 1 dx। बताओ मुझे कोई समस्या, कोई समस्या नहीं बेटा, हो भी नहीं सकती तुम्हें चलो सो इसका मैं इंटीग्रेशन भी कर देता हूं बेटा साथ साथ, x² प्लस x -1 to 1। इसका मैं -1/2 जो है वो बाहर ले लेता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² माइनस 7x, x² माइनस 7x, ठीक है। यहाँ पे लिमिट जो है वो 1 to 3 माइनस, यहाँ पे 1/2 जो है मैंने बाहर ले लिया बेटा, यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा x² प्लस x -1 to 3। चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। सो 3/2, इसमें जब वैल्यू आप 1 रखोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, तो 1/2 प्लस 1 माइनस रखोगे तो भी क्या आएगा बेटा, -1/2 आएगा ना, क्योंकि ये तो +1/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट का माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1/2। यहाँ पे आ जाओ, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो दैट इज 9/2 और यह हो जाएगा 7 3 = 21। यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट में 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 आ जाएगा आपके पास, -1/2। यहाँ पे जब आप 3 अप्लाई करते हो तो 3² जो है बेटा 9/2 हो जाएगा,
एंड प्लस का जो है वो 3 हो जाएगा, माइनस अप्लाई करते हो तो -1/2 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा आपके पास। फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा माइनस। यहाँ पे देखो कौन कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो 9/2 माइनस 1/2 दैट इज अपने पास 4 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे 9 - 1 8/2 दैट इज 4। 4 माइनस जो है यहाँ पे 14 हो जाएगा, -14। सो 4 - 14 दैट इज -10, एंड -10 और ये 1/2 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे -1/2 और इसको देखो क्या मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा आपके पास 9/2 एंड -1/2 दैट इज 4 आ जाएगा, एंड 4 और ये 4 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको जो है ये काम आपको करना है। अब आपके पास फाइनली जो है वो क्या आ जाएगा, तो 5 + 3 8 - 4 जो है बेटा कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये जो था आपका प्यारा सा बढ़िया सा जो था बेटा क्वेश्चन था, हालांकि ज्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वापस से इस क्वेश्चन को जो है वो रिवाइज करवा देता हूं, क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो था, बड़ा ही शानदार सा जो क्वेश्चन था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली ट्राइंगल बोला, इंटीग्रेशन से बोला, तो लाइन फाइंड करने वाला एक एक्स्ट्रा प्रोसेस था। लाइन फाइंड करने के लिए इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, 2 पॉइंट्स होता है, तो उससे आपको लाइन जो है वो कैसे फाइंड करनी है, वो करने के बाद आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, कर्व आ गया, मतलब लाइन हो या कर्व हो, इक्वेशन चाहिए होती है, इक्वेशन आ गई, इसके अलोंग ये चले, इसके अलोंग ये चले, माइनस ये कर दिया, अपने पास सिंपल सा जो था वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो है 4। क्लियर हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने जो है वो आंसर निकाल दिया 4। क्लियर, चलो गुड, आगे बढ़ते बेटा, समझते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन y = 2x + 1, y = 3x + 1 एंड x = 4। अब ये कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सो अब अपन जो है वो क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो बेटा क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप इसको जो है वो जो भी आपको दे रखा है उसको लिख देते हैं। साइड्स हैव इक्वेशन, अच्छा तो इक्वेशन आपको दे रखी है साइड्स की, मतलब लाइन लिख देते हैं, ठीक है। लाइन 1 जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, y = 2x + 1 एंड लाइन 2 y = जो है वो 3x + 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड लाइन दे रखी है 3 y = x = 4। आ जाओ फटाफट से डायग्राम पे। तो ये आपका हो गया x और ये हो गया y। अब सबसे पहले लाइन बनाओ बेटा। आप बोलोगे सर कैसे बनाए, तो y = 2x + 1 है, x की वैल्यू रख दो 0, y की वैल्यू 0, जो भी है आप रख दो, एक बार 1-2 वैल्यू रख दो, आपको पता चल जाएगा कहां से जो है ड्रॉ करनी है इसको। सो अगर अपन बात करें इसकी सबसे फर्स्ट की, अगर मैं x 0 रखता हूं बेटा, तो x 0 रखता हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मतलब इतना ये फिक्स है कि x 0 कहां पे होता है, इस पे होता है। तो यहाँ पे जो ये 1,0, ये तो जैसे आपका ओरिजिन हो गया 0, तो यहाँ पे ये 0,1 से जाती है, कौन सी बेटा, लाइन फर्स्ट वाली। अगर आप x की वैल्यू बेटा 1 रखते हो, ठीक है, तो y = 2x + 1 को बेटा ड्रॉ करेंगे। जब मैं x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी ये लाइन। अब आगे देखो, अगर मैं पॉजिटिव y डायरेक्शन में वैल्यू डालता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ेगी। क्लियर है, ये जो है वो कौन सी है बेटा, ये है अपने y = 2x + 1 है बेटा, y = 2x + 1। अगर मैं लाइन 2 की बात करता हूं, अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा, आप थोड़ा सा समझना खाली। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 3 आती है, मतलब 1 रखने पे जो है वो 3 आती है। इसको मैं जो है वो ऐसे बना देता हूं। अब आपने ये ड्रॉ कर दी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं लिख देता हूं बेटा, कौन सी थी, लाइन y = 2x + 1, लाइन y = 2x + 1। आगे मैं बात करता हूं, लाइन 2 जो है वो 3x + 1 है बेटा। अगर यहां पे भी अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की 1 आती है। मींस बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहां पर अगर ये भी, मतलब यहां पे भी x अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 1, मतलब ये भी जो लाइन आपकी आ रही है, ठीक है ना, ये भी जो लाइन आपकी आ रही है, जो साइड आपकी, ये भी जो है यही पॉइंट से स्टार्ट होती है बेटा। ये भी जो है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है 0,1 से। क्लियर है ना आपको, तो इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। अच्छा अब जाएगी किस डायरेक्शन में, तो वैल्यू डालो ना आप। अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की 4 आई, उसमें x की रखे तो y की 3 आई, मतलब ये इससे भी ऊपर जा रही है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इससे भी ऊपर जा रही है बेटा, ऐसे y = 3x + 1। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो ये 7, मतलब ये और भी सीधी ऊपर जा रही है। तो ये आपके पास जो है वो ये लाइन आ गई। क्लियर है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट है आपके पास ये दोनों लाइनें मैंने आपको बता दी, अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करते हैं x इक्वल टू 4। ये तो बहुत ही ईजी है अपने आप में। चलो अगर आप x इक्वल टू 4 बनाओगे बेटा तो देखो क्या क्या डायग्राम आएगा। ये 0 1 2 3 4 यहाँ पे बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो मिलेगा। ये आपके पास कौन सी लाइन है बेटा? ये आपके पास जो है लाइन x इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ कि इससे इंक्लोज कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन ये एंड ये, ठीक है ना। ट्रायंगुलर रीजन बेटा, इनसे इनक्लोज जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है वो आपको जो है अच्छे से दिख रहा होगा, पता तो चल गया। अब देखो समझते हैं, बहुत सिंपल है अपने लिए। आप पहले जो है लाइन 1 के अलोंग चलोगे तो यहां से जब कहां से बेटा, कहां से स्टार्ट करोगे? देखो x0 बेटा, तो 0 to 4 तक जाओगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, क्लियर है। माइनस फिर इस लाइन के अलोंग चलोगे तो ये एरिया आ जाएगा, बस काम हो गया। चलो तो सिंपल था, बहुत आसान था। तो सबसे पहले नाम दे देते बेटा, इसको मैं क्या दे देता हूँ? ए पॉइंट दे देता हूँ। ए हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया, ये जो है अपना सी पॉइंट हो गया। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, इतनी परेशानी मत लेना। अच्छा 4 है, 4 जो है 3 Z 12 और एक 13, तो ये 4,13 हो गया। वाई का तो काम ही नहीं है बेटा, सो ए बी सी और ये और कुछ नहीं चाहिए अपन को। अच्छा एक जो है ये भी चाहिए होगा अपन को, इससे टोटल आएगा तो ये भी चाहिए, इसको जो है वो डी नाम दे देते अपन। चलो सो अब देखो एरिया, फाइनली एरिया enclosed area of triangle enclosed by above condition। मैं कंडीशन लिख दिया, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है बेटा क्या हो जाएगा वो, तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी डी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, ये मैंने यहां पे लिख दिया बेटा। एक जो है फटाफट से आप इसको लिख दो। ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? वाई कौन सी लाइन है बेटा? ये जो फर्स्ट जो है लाइन जो थी बेटा लाइन 2, वाई लाइन 2 डी एक्स 1 2 जो 4 कहां से बेटा? 0 to 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। 0 to 4 माइनस यहाँ पे भी जो बेटा क्या है 0 to 4 है, वाई लाइन 1 डी एक्स, ठीक है। इतना आप जो है ये काम कर लेना, आ जाओ फटाफट। 0 to 4 लाइन 2 जो थी बेटा वो थी y इक्वल टू 3x प्लस 1 dx माइनस 0 to 4 ये थी y इक्वल टू 2x प्लस 1 dx। सो 3 ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे जो है वो x हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x हो जाएगा 0 to 4 माइनस यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो 0 to 4 हो जाएगा। चलो सो 3/2 अगर आप यहाँ पे 4 लगाते हो तो 4 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे जो है वो 4 हो जाएगा, 0 0 में 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 से 2 बेटा जो है इसका कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं 4 बात करता हूँ तो 4 स्क्वायर जो है वो 16 और ये माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4 और दोनों तो 0 ही हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 8। सो ये कितना हो गया बेटा 8 3 24, 8 3 24 प्लस 4 28 माइनस जो है वो 20 दैट इज जो है वो 8 स्क्वायर यूनिट आ रहा है बेटा। 8 स्क्वायर यूनिट जो है अपने पास एरिया आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 8 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो बहुत ही बढ़िया शानदार सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। करना कुछ नहीं था, दोनों लाइनें थी ड्रॉ कर दी, जो भी एक थर्ड लाइन थी उसको भी ड्रॉ कर दिया, ट्राइंगल बन गया। निकालोगे कैसे? तो सबसे पहले इसके अलोंग चलोगे तो ये टोटल आ जाएगा, फिर इसके अलोंग जो चल के ये करोगे तो ये टोटल आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दिया, अपने पास ट्राइंगल का एरिया आ गया। सिंपल सी बात थी और अपने पास पॉइंट था तो ऑलरेडी जो ये लाइन 4 की है तो 4 ही पॉइंट होगा वहां पे और ये अपना जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो ठीक है, चलो बढ़िया से समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा? बहुत बढ़िया से समझ, सब इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर देना। ये कह रहा है स्मॉलर एरिया enclosed by the circle x square plus y square is equals to 4 and the line x plus y is equals to 2 each। चलो समझते हैं इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, क्योंकि डायग्राम पे ही सारा जो है वो खेल है। चलो ये आपका जो है वो x एक्सेस हो गया और ये जो है वो y एक्सेस हो गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये 2 स्क्वायर हो गया तो रेडियस जो है बेटा क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। रेडियस जो है वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो अगर आप सबसे पहले इसको बनाने जाओ तो सर्कल जो है वो कैसा बनेगा बेटा? ये बनेगा सर्कल, ये बन गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 4, मींस यहाँ पे जो पॉइंट आएगा बेटा वो आएगा 2,0। अब है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पे लाइन बनाते हो बेटा तो देखो लाइन जो है किस तरीके से ड्रॉ होगी। पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन लिख दो बेटा।
सर्कल 1 जो है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एंड लाइन 2 जो है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू जो है वो 2 है। क्लियर है? अब क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, तो वो भी आसानी से आ जाएंगे। लाइन देखो, यहां पे अगर आप x की वैल्यू बेटा क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो y2 आएगा, एंड y की वैल्यू 0 रखते हो तो x 0 आएगा। मतलब ये जो है x एक्सिस को जो है वो 2 पे जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड y एक्सिस को भी जो है वो 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करने जाता हूं तो ये लाइन देखो x एक्सिस पे यहां पे ड्रॉ कर रही है, 2,0 पे कर रही है। देख लो ना, आप y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे, एंड अगर आप x 0 करते हो तो ये यहाँ पे आएगी। मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इससे इंक्लोज एरिया कौन सा आएगा बेटा, वो आ जाएगा, ये देखो, बताओ मुझे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सो इंक्लोज एरिया अपने पास आ गया। अब मुझे बताओ, आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आप जो है सिंपली इस वाले क्वाड्रेंट जो दिख रहा है ये निकाल दो, इसमें से ये जो ट्राइंगल का आ रहा है ये माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास जो है बेटा ये भी आपके पास जो है वो क्या है, 2 है, यहां से यहां तक लेंथ, और यहां से यहां तक भी बेटा आपके पास क्या है, 2 है। इसको आप O लेट कर दो, इसको आप A लेट कर दो बेटा, और इसको आप जो है B लेट कर दो, और यहां पे एक पॉइंट दे दो C। ठीक है, तो इससे जो है वो आसानी होगी। तो देखो मैं बता देता हूं, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, कर्व एंड लाइन हो जाएगा एरिया ऑफ ACBA इज इक्वल टू ACBA इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ, वो हो जाएगा एरिया ऑफ, टोटल एक तो निकाल दो, OACBO माइनस एरिया ऑफ OACBO माइनस एरिया ऑफ बेटा क्या करेंगे, OABO। ठीक है, चलो इतना आपने कर दिया, खूब है। आ जाओ फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको। तो एरिया ऑफ OCAB बेटा ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इंटीग्रल जो है y, अच्छा सबसे पहले ये OACBO, मतलब ये y सर्कल लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, y सर्कल dx, लिमिट बताओ बेटा 0 to 2। ये ट्राइंगल है बेटा, क्या है ये, ट्राइंगल है। क्या होता है बेटा ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बात ही खत्म हो गई। 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो हो जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बेटा 2 आ जाएगा आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको जो है आप थोड़ा सा ब्रैकेट में है जरूर लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ऐसा लगता है इसके माइनस में पड़ा है। चलो ये -2 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ x √4 माइनस एक्स स्क्वायर, डन, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a जो है वो क्या है 2 स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा, और लिमिट जो है बेटा 0 to 2, और ये माइनस का 2 हो गया। अगर आप 2 यहाँ पे रखते हो तो 2 ये 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और अगर यहाँ पे आप रखते हो तो 2 साइन इनवर्स 1 हो गया यहाँ पे, तो 2/2 1, और माइनस अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2, और ये जो है किसकी वैल्यू बेटा, ये π/2 की वैल्यू है, 90 होता है ना 1, और यहाँ पे जो ये 2 है, तो 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो है क्या बचेगा बेटा, π-2 बचेगा, π-2 स्क्वायर यूनिट। ये अगर आपका आंसर कहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो वो जो है राइट हो जाएगा, π-2 मिल रहा है क्या? ऑप्शन बी बेटा जो है वो मिल रहा है आपको π-2। अगर आप ऑप्शन बी पे नजर डालते हैं बेटा तो ऑप्शन बी जो है आपको मिल रहा है π-2, ठीक है, तो π-2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, π-2। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, अपन ने जो है बहुत आसानी से इसको कर लिया। शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, एक अपन ने ये यहाँ पे जो है एक अलग से